नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, यदि आप झारखंड से हैं और कास्ट सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन के ज़रिए ही साथियों आप अपना यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हैं, चाहे फिर आप एससी हो, एसटी हो या फिर ओबीसी कैटेगरी के हों। ठीक है दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाना है और उसके बाद क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सर्च करना है झार सेवा। ठीक है, क्या सर्च करेंगे, झार सेवा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये झार सेवा मैंने सर्च कर लिया है। जैसे ही सर्च करते हैं उसके बाद देखिए पहले नंबर के ऊपर झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पहले नंबर पे झारसेवा.झारखंड.gov.in जो कि झार सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट है, ये आ जाता है। इसको आपको सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद साथियों कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें आपको देखिए रजिस्टर योर सेल्फ का एक ऑप्शन दिखाई देगा। हालांकि बेटर व्यू के लिए मैं यहाँ पे डेस्कटॉप मोड को ओपन कर लेता हूँ, तो ये आप भी कर लीजिएगा। डेस्कटॉप साइट को मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया दोस्तों। यहाँ पे देखिए रजिस्टर योर सेल्फ का आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, यहाँ पे जितने भी डेटा मांगा गया है वो सारे डेटा को आपको सही सही फिल करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको फुल नेम फिल कर लेना है, यहाँ पे आपको ईमेल आईडी भर लेना है, यहाँ आपका मोबाइल नंबर और यहाँ पे एक पासवर्ड आपको क्रिएट कर लेना है। ठीक है, पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। ध्यान रहे साथियों, पासवर्ड जो है वो 8 डिजिट का होना चाहिए, कम से कम 8 डिजिट का यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे स्टेट चूज कर लेना है। स्टेट अब झारखंड से है दोस्तों, तो झारखंड यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है और फिर सबमिट कर लेना है। ठीक है, ये सारा कुछ आप कर लेंगे दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बता देता हूँ। पासवर्ड थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे क्रिएट करना पड़ता है। जैसे कि दोस्तों मान लीजिए आपका नाम जो है वो रमेश है। ठीक है, तो आप रमेश किस तरह से लिखते हैं, कैपिटल RAMESS। ठीक है, तो देखिए पासवर्ड कैसे क्रिएट कीजिएगा। आप सबसे पहले कैपिटल R लिखिएगा। ठीक है, कैपिटल R, उसके बाद स्मॉल a, स्मॉल m, स्मॉल e, स्मॉल s, स्मॉल h। ठीक है, उसके बाद @ डाल दीजिएगा। उसके बाद 1 2 3। तो इस तरह से देखिए आपका कैपिटल लेटर भी आ गया, ब्लॉक लेटर आ गया, स्मॉल लेटर आ गया, उसके बाद कोई सिंबल भी आ गया और यहाँ पे आपका डिजिट भी आ गया। ठीक है, न्यूमरिक की भी आ गया। तो इस तरह से सारा कुछ आपका इसमें शामिल हो गया दोस्तों, और 8 डिजिट से भी अधिक है। इस तरह से आप अपना पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। आपका लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी हो जाएगा और फिर आपका जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो पासवर्ड आपको मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मैं सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। साथियों जैसे ही आप सबमिट वाले बटन के ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके मोबाइल नंबर अथवा आपके ईमेल आईडी पे आपका लॉगिन आईडी जो है वो और पासवर्ड आपको भेज दिया जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। लॉगिन वाले ऑप्शन के ऊपर आपको आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपने आप को लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के लिए देखिए यहाँ पे आपसे मांगा जा रहा है लॉगिन आईडी और साथ में पासवर्ड। लॉगिन आईडी आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड जो आपने अभी क्रिएट किया वो पासवर्ड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो ये कैप्चा फिल कर लेना है, फिर यहाँ पे लॉगिन कर लेना है। दोस्तों देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी फिल कर लिया और साथ में पासवर्ड भी फिल कर लिया है और यहाँ पे कैप्चा भी फिल कर लिया है। उसके बाद लॉगिन का ऑप्शन है, लॉगिन आपको कर लेना है। ठीक है, लॉगिन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आपका नेम शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको देखिए आ जाना है अप्लाई फॉर सर्विसेज के अंदर, तो अप्लाई फॉर सर्विसेज के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। ठीक है, तो व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। देखिए जितने भी झारखंड के अंदर आपको सर्विसेज दिखाई देंगे, चाहे फिर वो कास्ट सर्टिफिकेट का हो, ओबीसी सर्टिफिकेट हो, रेसिडेंस यानी आवासीय प्रमाण पत्र हो, जितने भी प्रकार के सर्टिफिकेट बनते हैं दोस्तों इसी वेबसाइट के माध्यम से आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कई सारे आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, कई सारे सर्विस यहाँ पे आपको दिखाई दे देंगे। तो आपको चूँकि मैं दोस्तों बताने वाला हूँ कि कैसे आप यहाँ पे आज कास्ट सर्टिफिकेट अपना बना सकते हो। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मैं यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी से हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे ओबीसी का सर्टिफिकेट बना करके दिखा देता हूँ। बाकी यदि कोई एससी कैंडिडेट का होंगे तो वो एससी सर्टिफिकेट बना सकते हैं, एसटी वाले एसटी सर्टिफिकेट यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, तो देखना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट है ओबीसी के लिए। अगर साथियों कास्ट सर्टिफिकेट आपको EBC 1 और BC 2 के लिए नॉन क्रीमी लेयर का बनाना है तो इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेना है। ठीक है, अन्यथा देखिए यहाँ पे आगे बढ़ने का भी ऑप्शन है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 यहाँ पे, फिर नेक्स्ट। तो मैं 2 नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आ जाता हूँ।
दोस्तों 2 नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर आते ही देखिए यहाँ पे कई सारे सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें से ढूंढना है हमें कास्ट सर्टिफिकेट, किसके लिए, तो ओबीसी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो ओबीसी के लिए नहीं दिखाई दिया जाता है दोस्तों। फिर मैं तीसरे नंबर पे आ जाता हूँ। देखिए तीसरे नंबर पे आपको यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं साथियों, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर EBC 1 एंड BC 2, ठीक है। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। यदि आपको ST के लिए बनाना होगा SDO से या फिर DCS से तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, या फिर SC वालों के लिए बनाना होगा दोस्तों तो नीचे आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। अगर OBC सर्टिफिकेट बनाना है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हमें चूँकि कास्ट सर्टिफिकेट बनाना है तो इस वाले ऑप्शन 25 नंबर वाले ऑप्शन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलता है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन कर लेना है। एप्लीकेशन टाइप पूछा गया है तो यहाँ नॉर्मल या फिर तत्काल, तो यहाँ पे मैं नॉर्मल से बना रहा हूँ दोस्तों, तत्काल से बनाने की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है। तो नॉर्मल से मैं बना रहा हूँ तो नॉर्मल के ऊपर यहाँ पे टिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे फुल नेम डाल देना है, वो भी सही सही। उसके बाद यहाँ पे आपका जो जेंडर होगा, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर, तो ये यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेल सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान रहे दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ थोड़ा सा अच्छे से आपको सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसका ऑप्शंस जो है यहाँ पे देखिए, मान लीजिए आपको 2022 दिया हुआ है तो यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा, जिस भी डेट ऑफ बर्थ जो भी होगा आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना एक बार डेट ऑफ बर्थ को सही ढंग से यहाँ पे अपना जो है वो डाल लीजिएगा। साथियों, मैं एक बात पहले ही आपको क्लियर कराना चाहता हूँ, जहाँ पे आपको स्टार मार्क्स देखने को मिल जाएगा उसको भरना आपको अनिवार्य है। और जहाँ पे जैसे ईमेल आईडी के अंदर यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है तो इसे भरना आपको अनिवार्य नहीं है, ठीक है। तो इसे चाहे तो आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको धर्म चुन लेना है, जिस भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आपको जो है वो कास्ट चुन लेना है, जैसे कि देखिए कई कास्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। साथियों, यहाँ पे सबसे पहले देखिए कैटेगरी आपको चुन लेना है। आप यदि BC 1 से हैं तो यहाँ पे BC 1 कर लीजिएगा, अगर OBC 2 से हैं तो OBC 2 कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कास्ट आपको चुन लेना है। कास्ट देखिए कई सारे कास्ट यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं कुशवाहा कोयरी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। देख सकते हैं बहुत सारे कास्ट आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। यहाँ यादव कुल में बहुत सारे हैं, कुशवाहा में भी बहुत सारा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुशवाहा चूज कर लेता हूँ। देख सकते हैं कुशवाहा कोयरी यहाँ पे है, तो यहाँ पे मैं टिक कर लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे फादर का डिटेल डालना है। देखिए पिता की जाति आपको डाल देना है, ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फादर नेम आपको डाल लेना है, मदर नेम डाल लेना है। यहाँ पे मैरिटल स्टेटस डाल लेना है आपको, कि आपकी विवाह हुआ है या फिर आपका विवाह नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे परमानेंट पता डाल देना है। इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, केवल आपको विलेज अपना लिख देना है बस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको विलेज का नाम लिखना है। यहाँ पे कंट्री ऑटोमेटिक इंडिया सेलेक्टेड है, ठीक है। यहाँ स्टेट आपका ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड है, डिस्ट्रिक्ट भी आपका यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। अनुमंडल यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ से अंचल जो भी होगा वो सेलेक्ट कर लीजिएगा। देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पे फॉर्म को भर करके नहीं दिखा सकता, क्योंकि ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, ठीक है। तो आप इजीली अगर कोई दिक्कत रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। आप इजीली ऑप्शन वाइज इसको फिलअप करते जाइएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना पोस्ट ऑफिस है उसे डाल दीजिएगा। यहाँ पे जो आपका थाना होगा उसे डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपका मोहल्ला आपको नहीं पता है तो सिंपली गाँव का नाम ही आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। पिन नंबर जो है वो यहाँ पे आपको फिल करना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, यदि आप नगर पंचायत से बिलोंग करते हैं, कंटोनमेंट बोर्ड से या फिर रूरल से या म्यूनिसिपलिटी से, तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से या NAC से, तो सिंपली दोस्तों यदि आप रूरल ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण में आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद ब्लॉक का नाम जो होगा वो यहाँ से चुन लेना है। यहाँ ग्राम पंचायत आपको चुन लेना है, यहाँ पे आपको गांव का नाम चुन लेना है। देख लिए यहाँ पे देखिए ब्लॉक और ग्राम पंचायत के अंदर स्टार मार्क लगा है, तो यहाँ पे इसको भरना अनिवार्य है दोस्तों। जबकि गांव के अंदर यहाँ पे स्टार मार्क नहीं लगा है तो इसको आप नहीं भी भर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट वर्तमान पता है ये आपको फुलफ़िल कर लेना है, ठीक है। तो चूंकि आपका दोनों सेम ही होगा तो फिर आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो ऊपर में आपने भरा है सेम वही चीज़ को यहाँ पे भी एक बार फुलफ़िल कर लेना है। और यहाँ पे देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, घोषणा लिखा हुआ है, तो एक बार इसे पढ़ लेना है। और यहाँ पे यस का जो चेक बॉक्स है इसके ऊपर आपको टिक कर देना है, ठीक है। यहाँ देखिए अप्लाई फॉर द जो ऑफिस है वो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको कैप्चा फिल कर लेना है। तो चलिए साथियों, मैं फटाफट ये सारा जो डिटेल्स है वो एक बार फिल कर लेता हूँ।
साथियों मैंने सारा डेटा जो है वो सही तरीके से अपने नॉलेज के अनुसार से भर लिया है। ध्यान रहे दोस्तों, फॉर्म भरते वक्त आपको बस इतने ध्यान रखना है कि आपको स्टेप बाय स्टेप भरना है, ठीक है। जो शुरू में रहेगा उसको शुरू में भरना है, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप नीचे आना है। ऐसा नहीं कि लास्ट वाला पहले भर लीजिए और शुरू वाला जो है वो बाद में, ऐसे कीजिएगा तो नहीं फॉर्म फिलअप होगा, ठीक है। देखिए ऑटोमेटिकली आपका जो अप्लाई फॉर द ऑफिस है ये अपने आप सेलेक्ट हो जाता है, तो इसको कुछ भी सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है। ये उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो अपना जो कैप्चा कोड दिया गया है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर फिल कर लेना है। फिर सबमिट वाला बटन है, सबमिट वाले बटन के ऊपर आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। चलिए दोस्तों, मैं आपके सामने सबमिट वाला बटन को क्लिक कर लेता हूँ। देख सकते हैं ये पूरा डेटा मैंने फिल कर लिया है, ठीक है, सही सही अपने समझ के आधार पे। और सिंपली दोस्तों यहाँ सबमिट वाले बटन के ऊपर मैं क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे यहाँ पे पूरा डिटेल आपके सामने खुल करके आ जाएगा। जो भी आपने डिटेल फिलअप किया है वो सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए अटैच एनेक्सर का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, ठीक है, अटैच एनेक्सर। तो सिंपली साथियों आपको अटैच एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप अटैच एनेक्सर के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कुछ अपलोड करने के लिए आपसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए आपको प्रूफ ऑफ सिटीज़न ऑफ इंडिया, तो इसके लिए देखिए सेलेक्ट क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो कई सारे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे कि पैन कार्ड हो गया, सर्टिफाइड इलेक्टोरल रोल हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट हो गया, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हो गया। तो दोस्तों यदि आपके पास में यहाँ पे आधार कार्ड है तो आप अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यदि आपके पास में वोटर आईडी कार्ड है या फिर पैन कार्ड है तो आप यहाँ पे जो भी होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए सेकेंड में पूछा जा रहा है प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स, ठीक है, प्रूफ ऑफ ऑर्डिनरी रेसिडाइज्ड रिसाइड्स। तो यहाँ पे साथियों देखिए यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे भी आपको वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और वोटर आईडी कार्ड अपलोड कर देना, ठीक है। देखिए चूज फाइल का दिया गया है ऑप्शन, तो चूज फाइल वाले ऑप्शन से आपको ये चीज़ अपलोड कर देना है। प्रूफ ऑफ कास्ट बोला गया साथियों, तो सिंपली यहाँ से आपको अपना खतियान जो होगा वो डाउनलोड अपलोड कर देना है, या फिर आपका डीड जो होगा केवाला होगा वो चीज़ भी आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो खतियान आप सिंपली अपलोड कर लेना। खतियान क्या होता है दोस्तों, तो सिंपली आप अपने गार्जियन से जो है वो बताओगे कि भाई खतियान मेरे को यहाँ पे चाहिए, तो वो खतियान दे देंगे। खतियान जो है वो बहुत सारे पेज का होता है दोस्तों, 10-12 पेज का होता है। आपको सारा कुछ अपलोड नहीं करना है। जो पहला पेज होता है ना खतियान का, वो खतियान के पहले पेज जो होता है दोस्तों उसको सिंपली फ़ोटो खींच लेना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, ठीक है। उसके बाद देखिए आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में आपसे पूछा जा रहा है, तो आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में कई सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सिंपली साथियों यहाँ पे भी आप अपना चाहो तो आधार कार्ड को अपलोड कर देना, ठीक है। देखिए आधार कार्ड का आपको ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आधार कार्ड जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन बाय सेल्फ और पेरेंट्स इन केस ऑफ माइनर्स। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन यानी कि घोषणा पत्र आपसे मांगा जा रहा है दोस्तों, तो घोषणा पत्र आपको अपलोड करना है। मैं यहाँ पे अभी आपको दिखाने वाला हूँ कि घोषणा पत्र क्या होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट, ठीक है, प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट। आप एक बात खुद हमें बताओ दोस्तों कि आप यहाँ पे मान लो आप हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट के अंदर निवास कर रहे हो, तो आपका क्या प्रमाण है कि आप हजारीबाग के अंदर एक निश्चित गांव में निवास कर रहे हो, तो वो आपका प्रमाण आपका खतियान है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे भी आपको अपना खतियान को अपलोड कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्रूफ ऑफ परमानेंट रेसिडेंट के अंदर भी आपको जो है वो अपना खतियान को अपलोड कर देना है और ऑप्शन यहाँ पे चुन लेना है लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट, ठीक है, लैंड रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट। और यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से अपना फाइल को चुन लीजिएगा और सिंपली अपना खतियान जो है अपलोड कर देना है, ठीक है। देखिए आपको सब कुछ यहाँ पे समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड अपलोड करना है, यहाँ पे भी वोटर आईडी कार्ड, यहाँ खतियान, चाहो तो इनमें से आप पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो, अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पे ऑप्शन दे करके। लेकिन आपको ये चीज़ नहीं समझ में आया होगा, यहाँ पे भी देखिए खतियान ही अपलोड कर देना है। यहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा सेल्फ डिक्लेरेशन बाय सेल्फ और पेरेंट्स, ठीक है, इन केस ऑफ माइनर्स। तो यहाँ पे बोला गया है कि स्व का घोषणा पत्र अपना जो है वो घोषणा पत्र यहाँ पे डालना है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि घोषणा पत्र आपको कहाँ से डाउनलोड करना है और उसको कैसे फुलफिल करना है। साथियों घोषणा पत्र को डाउनलोड करने के लिए मैं एक बार फिर से न्यू टैब को खोल लेता हूं और झार सेवा को फिर से एक बार मैं सर्च कर लेता हूं। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देता है, जिसमें से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, देख पा रहे होंगे डाउनलोड डिक्लेरेशन, ठीक है, डाउनलोड डिक्लेरेशन देख पा रहे होंगे। यहाँ पे डाउनलोड डिक्लेरेशन का ऑप्शन दिया गया है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक कर लेना है।
जैसे ही आप क्लिक करते हो दोस्तों, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आता है, आपको ये डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद देखिए कई सारे पेज यहाँ पे आपको दिखाई देंगे, लेकिन सारा पेज यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है। जो यहाँ पे घोषणा पत्र बोला गया दोस्तों, उसी पेज को यहाँ पे प्रिंट आपको निकलवा लेना है, ठीक है। टोटल 13 पेज यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन 13 पेज में से केवल आपको एक पेज यहाँ से निकलवा लेना है प्रिंट आउट, और उस प्रिंट आउट को सिंपली आपको भर लेना है। उसके बाद उसे फोटो खींच करके यहाँ पे आपको अपलोड कर देना है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा पेज यहाँ पे आपको जो है वो प्रिंट निकलवाना है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आपको स्व घोषणा पत्र लिखा गया है। इसी को सेल्फ डिक्लेरेशन कहते हैं दोस्तों, सेल्फ डिक्लेरेशन पेपर प्रपत्र 2, जो कि यहाँ पे आपको पेज नंबर 4 में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, स्वयं की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग, अनुसूची 2 प्रमाण पत्र हेतु, ठीक है। तो यहाँ पे अपना नाम भर लेना है। देखिए मैं यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा, पिता का नाम यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे अपना गांव का नाम लिखिएगा, यहाँ पे प्रखंड, यहाँ अपना पोस्ट, यहाँ थाना, यहाँ अनुमंडल, जिला फिलअप कीजिएगा, पिन नंबर, यहाँ पे राज्य, ठीक है। उसके बाद यहाँ अपना नाम, पिता का नाम, राज्य लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ कितने वर्ष से आप झारखंड में रह रहे हैं, ये चीज़ आप डाल दीजिएगा। अब जब से झारखंड बना है तब से तो आप रह ही रहे हैं दोस्तों, तो 2000 से तो पहले से ही रह रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा डिटेल डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ फिर से अपना जो है वो नाम डाल दीजिएगा, प्रखंड नेम, डाकघर, थाना, अनुमंडल, जिला, पिन कोड, राज्य। देखिए ये सब तो इजीली आप भर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे बस आपको ध्यान रखना है कि झारखंड में कितने वर्षों से आप रह रहे हैं। तो देखिए झारखंड 2000 में बना है भाई, तो अभी 2022 चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है आप 22 साल से ही रह रहे होंगे। तो यहाँ पे आप सिंपली 22 वर्ष डाल दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेनली यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखिए 6ठा नंबर के अंदर मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं, मौजा का मतलब होता है गांव, ठीक है। तो यहाँ पे अपना गांव का नाम डाल दीजिएगा। यहाँ खाता संख्या, खाता संख्या दोस्तों यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा आपका खतियान के अंदर, ठीक है। खतियान के अंदर आपका खाता संख्या लिखा रहता है, तो आप अपने फादर से, अपने मदर से पूछ लीजिएगा कि खाता नंबर क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए खाता में प्लॉट बहुत सारे होते हैं, तो कोई भी 2-3 प्लॉट आपको डाल देना है। यहाँ पे आपको पंचायत का नाम लिख देना है। यहाँ पे रैयत का नाम, रैयत का मतलब होता है दोस्तों कि आपका जो खतियान है वो किसके नाम पे है, ठीक है। जनरली जो खतियान होता है वो आपके परदादा दादा के नाम पे होता है। जैसे हो सकता है कि 3-4 पीढ़ी पहले के नाम पे आपका खतियान हो, तो वो जिसके नाम पे भी खतियान होगा उसका नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। उसके बाद खतियानी रैयत का नाम, तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़, मतलब कि किसके नाम पे खतियान है वो चीज़ लिख देना है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ चतुर्थ पीढ़ी के जो चतुर्थ पीढ़ी लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। और यहाँ पे सिंपली आपको देखिए आवेदक लिख देना है, ठीक है। चतुर्थ पीढ़ी में आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ ब्रैकेट डालोगे, ब्रैकेट डालने के बाद यहाँ पे दोस्तों आवेदक आपको लिख देना है, ठीक है, आवेदक, ठीक है, चूँकि आप ही ना आवेदन कर रहे हो। उसके बाद तृतीय पीढ़ी के अंदर जो है साथियों अपने फादर का नाम लिख देना है। द्वितीय पीढ़ी के अंदर जो है वो आपका जो है दादाजी का नाम लिख दिया जाना चाहिए। और उसके बाद प्रथम पीढ़ी के अंदर जो है वो आपके पापा के दादा के नाम यहाँ पे लिख देना है, ठीक है, अपने पिताजी के दादा का नाम यहाँ पे। और इस तरह से इस फॉर्म को इजीली भर देना है। उसके बाद इसके जो है वो स्कैन करा करके या फिर आप फ़ोटो खींच करके सिंपली जो है वो अपलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से सिंपली जो है वो सेल्फ डिक्लेरेशन का जो है आप फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको सेव एनेक्सर का लिखा हुआ है, तो भाई सेव एनेक्सर के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वो सबमिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है, आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है व्यू स्टेटस फॉर एप्लीकेशन। तो सिंपली व्यू स्टेटस फॉर एप्लीकेशन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ठीक है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस। तो सिंपली ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है साथियों ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पर जैसे आप क्लिक करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखा गया है, तो सिंपली आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर डाल देना है। और यहाँ पे डेट डाल देना है भाई, किस डेट के अंदर आपने एप्लीकेशन अपना सबमिट किया है, ठीक है। तो फ्रॉम डेट से लेकर के टू डेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2 डेट आपको डाल देना है। मतलब मान लीजिए कि आप आज अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा 17 तारीख और यहाँ पे डाल दीजिएगा 20 तारीख। तो इन्हीं दोनों डेट के बीच में आपने अप्लाई किया है, तो सिंपली वो डेट आपको डाल देना है और रेफरेंस नंबर डाल देना है। रेफरेंस नंबर आपको मिला होगा दोस्तों शुरू में जब आप एप्लीकेशन सबमिट किएंगे उस समय, और अभी भी आपको जो है वो सबमिट जो जैसे ही सेव एनेक्सर के ऊपर आप क्लिक करेंगे अभी, तो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिल जाएगा और उसमें आपको रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों मैं सबसे पहले सेव एनेक्सर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे गेट डेटा का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप गेट डेटा के ऑप्शन पर क्लिक करके अपना एप्लीकेशन स्टेटस को चेक कर पाएंगे। जनरली दोस्तों आपका जो यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका
1 सप्ताह से लेकर के 15 दिनों के भीतर बन जाता है। तो आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस एक बार चेक करते रहिएगा, जनरली आपका जो है वो 1 सप्ताह के भीतर बन जाएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले बनने के लिए रेवेन्यू क्लर्क के पास में जाता है, उसके बाद जो है वो सर्कल ऑफिसर के पास में जाता है और फिर जो है वो एसडीओ के पास में जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड होता है और फिर फर्दर आपका अप्रूव्ड हो जाता है और आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बन जाता है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं सेव एनेक्सर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। दोस्तों जैसे ही आप सेव एनेक्सर के ऊपर आप क्लिक करोगे, आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो है वो पावती जो है एक्नॉलेजमेंट स्लिप ये आपको देखने को मिल जाएगा। इसको सिंपली आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर, इस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को यहाँ पे सेव कर लेना है, लिख लेना है, जो भी करना है दोस्तों इसको सेव कर लीजिएगा। और इस रेफरेंस नंबर की सहायता से आप अपना एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा है, एप्लीकेशन कहाँ तक सबमिट हुआ है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए इजीली घर बैठे जो है वो बना सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं आपको यहाँ पे अवश्य रिप्लाई करूँगा। जितने भी आपकी समस्याएं हैं उसके समाधान करने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।